नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। वन भूमि घोटाले में आरोपी आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज। गंगा दामोदर एक्सप्रेस से शराब बिहार ले जाने की तैयारी। धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ ने 2 को दबोचा। बीसीसीएल पीबी एरिया क्षेत्र के कई इलाकों में जहरीली गैस का रिसाव। हजारीबाग उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4000 किलो जावा महुआ और देसी शराब नष्ट। कैमरून से सुरक्षित लौटे झारखंड के 5 मजदूर। सरकारी हस्तक्षेप से मिली जिंदगी और मजदूरी दोनों। अब खबर विस्तार से। हजारीबाग निगरानी विशेष कोर्ट ने वन भूमि घोटाले में आरोपी पूर्व उपायुक्त आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में 2 दिन पहले सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है। एसीबी ने जांच के लिए विनय चौबे को रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ भी की थी। जमानत आवेदन 14 नवंबर को दायर किया गया था, जिसकी पहली सुनवाई 17 नवंबर को हुई थी। केस डायरी के अवलोकन और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 3 दिसंबर को आदेश की तिथि तय की थी। यह मामला निगरानी वार्ड संख्या 11/25 से संबंधित है और हजारीबाग डीसी रहते कथित वन भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। पहले हो चुकी थी, जमानत पे हियरिंग पहले हो चुकी थी। आज आदेश के लिए था और आदेश आया, उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया। जमानत आवेदन जो हम लोगों ने डाला था उसको न्यायालय ने खारिज किया। क्या किस मामले में ये केस नंबर एसीबी केस नंबर 11/25 है जो यहाँ हुआ था। जो एफआईआर हुआ था उस एफआईआर में विनय चौबे का नाम से कोई एफआईआर नहीं था, वो नामित नहीं थे उस एफआईआर में। बाद में उसी केस के एक एक्यूज जो तत्कालीन उस समय सीओ थे, उनके बयान में इन्हें इस केस में रिमांड में लिया गया। इनके खिलाफ सिर्फ उसी जो को एक्यूज थे, जो सीओ थे, उनका बयान था, उसी के एवज में इनको मुद्दाले बनाया गया। इसके अलावा कुछ इनके खिलाफ नहीं। धनबाद रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध शराब तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर जांच के दौरान संदिग्ध दिखे 2 युवकों के बैग से 29 बोतल रॉयल स्टेग और 3 बोतल माउंटेन ओक विस्की बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 19,000 रुपए है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे शराब को बराकर से लाकर गंगा दामोदर एक्सप्रेस से जहानाबाद बिहार ले जाने की योजना में थे, जहां उसे महंगे दामों पर बेचने का इरादा था। वैध कागजात न होने पर आरपीएफ ने दोनों को रात 11:50 बजे गिरफ्तार कर शराब का उत्पाद विभाग को सौंप दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल कुमार और सनी कुमार दोनों बिहार निवासी के रूप में हुई है। धनबाद के केंदुआडी थाना अंतर्गत बीसीसीएल पीबी एरिया के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और ऑफिसर कॉलोनी में बुधवार दोपहर अचानक जहरीली गैस के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। गैस की चपेट में आने से प्रियंका देवी नामक महिला की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग बीमार हो गए। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गैस रिसाव की खबर मिलते ही बीसीसीएल के अधिकारी, स्थानीय थाना पुलिस और धनबाद के विधायक राज सिन्हा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीसीसीएल की टीम माइकिंग कर लोगों से घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रही है। इसी बीच इलाके में दहशत का माहौल है और लोग बीसीसीएल के खिलाफ आक्रोश जताते हुए सुरक्षित जगह पर पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतका प्रियंका देवी मंगलवार को शादी समारोह से लौटी थी। बुधवार दोपहर तक दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उन्हें तुरंत SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मौत गैस रिसाव के कारण हुई है और क्षेत्र में कई लोग इसकी चपेट में हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर गैस रिसाव पर तुरंत रोक नहीं लगी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दिया तो मैं भी आया हूँ, खुद मैं देख रहा हूँ, काफ़ी गंदा और काफ़ी तेज बदबू है एयर में। और सुनने में आया कि कई एक बच्चियाँ और लोग बेहोश भी हो गए हैं, 10-15 करीब। यह तो चिंताजनक है, इसलिए मैंने तुरंत उपायुक्त से ही बात किया है। उपायुक्त को भी मैंने कहा है कि अगर ये एयर में फैल रहा है ये गैस, तो उसको तो कंट्रोल करना होगा किसी प्रकार से। कि चलो खतरनाक है, गैस फैलेगा तो खतरा तो है ही है। कई घर में मालूम हुआ कि लोग बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाकर के होश आया, तो खतरनाक तो है, इसीलिए इसका रोकथाम करना होगा ना। कल प्रियंका देवी हमारे पड़ोसी थी, जिनका पति का नाम विकास ठाकुर है और 26 या लगभग 26 वर्ष की है। और रात में खाना वाना खा के सोई और इसके बाद सुबह दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो आस पड़ोस के हम लोग जा कर के खुलवाए, पीटे दरवाज़ा नहीं खुल रही थी, तो लास्ट में दरवाज़ा को तोड़ना पड़ा। तो देखे कि पलंग पर लेटी हुई है और मुंह से झाग निकल रहा था। तो निश्चित रूप से यह जहरीली गैस के कारण प्रियंका देवी की मौत हुई है और कहीं न कहीं बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही है। स्थानीय नागरिक भी आग्रह किए कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि वह कौन सा गैस है, कि जहरीली गैस है, वहाँ रहना मुनासिब है कि नहीं है। यदि नहीं है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर समुचित सुविधा के साथ पुनर्वासित कराया जाए। कितना आबादी है? घनी आबादी है, कम से कम वहाँ तो वार्ड नंबर परेशान है गैस से। वहाँ बहुत आदमी बेहोश हो रहा है, हॉस्पिटल में आ रहा है, डर लग रहा है। हाँ, ये स्थिति है तो आप लोग को भी जान, हम लोग को भी जान के खतरा है वहाँ पर ही। कुल मिलाकर है तो गैस से ही हो रहा है। बहुत आदमी बेहोश होकर यहाँ आया है हॉस्पिटल में। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा जगह पे हम लोग का सुरक्षित जगह पे बसाव हो, यही हम लोग चाह रहे हैं और क्या चाहेंगे। हजारीबाग के उत्पाद विभाग ने झारखंड बिहार सीमा से सटे चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध देशी शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को गुप्त सूचना मिल रही थी कि वृंदाहा और डोमा पहाड़ी इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब तैयार कर बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भेजी जा रही थी। सूचना के आधार पर टीम ने विशेष छापामारी अभियान चलाया। उत्पाद अवर निरीक्षण सुमितेश कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान लगभग 4000 किलोग्राम जावा महुआ और करीब 400 लीटर तैयार देशी शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरणों को जब्त किया गया है। पूरी कार्रवाई के दौरान करीब 2,50,000 रुपए मूल्य की अवैध देशी शराब को भी नष्ट किया गया है। अवर निरीक्षक ने कहा कि शराब माफियाओं के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया गया है। इस अवैध धंधे में संलिप्त तस्करों की पहचान कर आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहाँ हम लोग कार्रवाई किए, जहाँ पे करीब 4000 किलोग्राम जावा महुआ और करीब 400 लीटर जो तैयार शराब है उसको हम लोग वहाँ पे विनष्ट किए और बहुत सारा बनाने का सामग्री वगैरह जितना था सारा को हम लोग जब्त कर ले आए हैं और जो संलिप्त अभियुक्त है उन लोग पे फरार अभियोग दर्ज किया गया है। अमाउंट की बात करें, अमाउंट जो है इसका करीब 2.5 लाख के आसपास का जो है मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम लोग पकड़े हैं। कहाँ खपाने की तैयारी चल रही है? ये आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में और लोकल स्तर पे इसको खपाने की तैयारी थी। कैमरून में वेतन न मिलने और भोजन की किल्लत का सामना कर रहे झारखंड के 5 मजदूर झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप से सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। गुरुवार सुबह मुंबई हावड़ा मेल से वे पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भावुक स्वागत किया। मजदूरों में सुनील महतो,
सुकर महतो, चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो और दिलचंद महतो ने सोशल मीडिया के जरिए समाज सेवी सिकंदर अली के माध्यम से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए बकाया वेतन दिलाने के साथ वतन वापसी सुनिश्चित की। सिकंदर अली ने कहा कि रोजी रोटी के लिए विदेश जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार को और ठोस कदम उठाने होंगे। ग्रामीणों में राहत, परिजनों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। कैमरून में फंसे सभी 5 मजदूरों की आज सकुशल वापसी हो गई है। मैं सरकार एवं तमाम मीडिया चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन मजदूरों की मदद की है। साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के लगातार मामले हो रहे हैं, इस पर एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि इस तरह का मामले ना आने पड़े। नमस्कार, जोहार। जो हम लोग कैमरून में 5 आदमी फंसे थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मीडिया और सभी मीडिया प्रभारी की मदद से सकुशल हम लोग वतन वापसी। धनबाद सदर अस्पताल की चहारदीवारी के निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद का समाधान हो गया है। गुरुवार को निर्माण कार्य स्थल पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, सिविल सर्जन और अंचलाधिकारी की मौजूदगी में विवाद की बातों को खारिज कर दिया गया। राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि यहां किसी तरह कोई विवाद नहीं है। चहारदीवारी निर्माण को लेकर भी उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है और आपसी सहयोग से अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। सिविल सर्जन ने भी विवाद की बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से धनबाद वासियों को सहूलियत होगी और यहां जटिल बीमारियों का भी इलाज संभव होगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका लाभ धनबाद वासियों को भी मिलेगा। है कि यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा, समझे ना। जो लोग यहाँ से सुपर स्पेशलाइजेशन की जिनको आवश्यकता पड़ती है वो बाहर जाते हैं, यहाँ की जनता की जरूरत है, ये उसी संदर्भ में कार्य किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर वाल लगाना है, तो उसे धनबाद बार एसोसिएशन उसमें सहयोग कर रहा है। लोग मजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए हैं, जो सिविल सर्जन है वो हैं, सीओ हैं और भी पदाधिकारी लोग हैं बाहर के। हम लोग सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि बीच में लोगों के मन में वहम था कि अधिवक्ता लोग विरोध करेंगे, ये वहम खत्म हो गया उन लोगों के दिमाग में। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।